पूछते हैं, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, खाना खाने के पहले पानी लें, कितना देर पहले, खाना खाने के बाद कितने देर लें, खाना जब खा रहे हों तो पानी ले या ना लें। तो ये पैटर्न है जो जानना ज़रूरी है लोगों को। डॉक्टर सवाल करते रहते हैं, हमारे दर्शक भी सवाल करते हैं, तो लोगों को बताएं ये तीनों चीज़ लोग कैसे कैसे हैबिट में लाएं। देखिए, पानी को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन, आपने सही कहा है। तो पानी का एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं रहता है। 2-3 बात पर पानी के कितना कंजम्पशन करना है, कब करना है, डिपेंड करता है। सबसे पहला, आप किस वातावरण में रह रहे हैं। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में अगर रह रहे हैं, जैसे अभी बैठे बैठे हम लोग पसीना, अगर एसी नहीं चले इस रूम में तो पसीने पसीने हम लोग हो जाएं, आधा लीटर पानी निकल जाए, उनको कम में से कम 5 से 6 लीटर उस वातावरण में पानी पीना है। जो कोल्ड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उनका 2 लीटर 2.5 लीटर से भी काम चल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है कि नहीं। अगर आप किडनी के रोगी हैं तो पानी आपकी एकदम लिमिट में होनी चाहिए। जितना इनटेक हो रहा है उतना आउटपुट हो रहा है, नहीं तो शरीर में पानी फैलने लगता है, जमने लगता है और आपको हफनी होने लगती है, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है। तो चिकित्सक बताते हैं आपको कि अगर किडनी के रोगी हैं तो पानी उतना ही लेना है जितना कि आपका आउटपुट हो रहा है। तीसरी चीज़ है कि खाने के पहले लें, खाने के बाद लें, कब लें, तो उसमें डिपेंड करता है कि यदि आप डायबिटिक हैं तो आपका मुंह सूखता रहता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ होती है, सैलिवेशन कम होता है, तो उसमें आपको पानी का हेल्प लेना पड़ सकता है खाने के दौरान, खाने के जस्ट बाद। लेकिन अगर आप पूर्णतः स्वस्थ हैं तो बहुत लोगों का बॉडी का जो सिक्रीशंस होते हैं या बॉडी के जो बेसल एसिड होते हैं अलग अलग टाइमिंग पे निकलते हैं। तो इसका एक स्टैंडर्ड नहीं, अंडर अलग इंडिविजुअलाइज्ड बॉडी का डिमांड अलग रहता है। तो एक बात पर ध्यान रखना है कि आपको पानी पूरी मात्रा, अगर आपको किडनी का रोग नहीं है या हार्ट के रोगी नहीं है तो चिकित्सीय देखरेख में उस समय आपको पानी लेनी है। अदरवाइज आप जितना अच्छा पानी लेते हैं, पानी डिटॉक्सिफाइंग एजेंट होता है, आपके जितने भी केमिकल्स आए हैं उनको निकालने की कोशिश करता है यूरिन के द्वारा। तो आप पानी प्रचुर मात्रा में लें और खाने के बाद अगर आप पूर्णतः स्वस्थ हैं और आपको गैस या एसिडिटी नहीं होती है तो खाने के आप आधे घंटे बाद भी पानी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको गैस्ट्रिक की शिकायत रहती है और आपको खाने के बाद लगता है कि ढकार आता है, हमको धुइंदा ढकार आता है, तो आप पानी खाने के तुरंत बाद भी ले सकते हैं। और बहुत सारे डायबिटिक रोगी होते हैं जिनको कि लार अगर कम बन रहा है, मुंह सूखता है, तो उनको पानी का असिस्टेंस लेना पड़ सकता है खाने के दौरान भी। लेकिन इस पर भी खाना अगर आप खा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अच्छे से प्रॉपरली टाइम लेकर के चबा करके खाएं। जब चबा करके आप खाते हैं या आप हड़बड़ा करके खाते हैं तो दोनों में बहुत अंतर होता है, डाइजेस्टिबिलिटी में और बायोलॉजिकल जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है जो खाने के चीज़ों का, वो अगर हड़बड़ा करके खा रहे हैं तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत कम रहती है और आपको ढकार और जर्द, उल्टी, गैस, एसिडिटी होने की संभावना रहती है। अगर आप अच्छे से चबा के खाते हैं तो बहुत सारे पेट के विकार आपके ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, जो किस गुणवत्ता का पानी आदमी पिए, ये भी पूछते रहते हैं, जो गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? देखिए, अभी आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। WHO का जो आंकड़ा आया था ना, उसमें यही बताया गया था कि 70 to 75% डिजीजेस इन डेवलपिंग वर्ल्ड आर ड्यू टू इम्प्रॉपर वाटर, जो पोर्टेबल वाटर नहीं है, या खाने की कमी से। खाना और पानी के कारण से ही हमारी मैक्सिमम बीमारियां हो रही हैं, चाहे वो क्रोनिक प्रॉब्लम भी क्यों ना हो। तो गुणवत्ता में ये देखना होता है कि आपकी जो मानक है, जैसे फ्लोराइड है उसमें, या जो हेवी मेटल्स हैं उसकी मात्रा कितनी होती है। तो उसका TDS हम लोग टेस्ट भी करते हैं कि उसमें कितने डिज़ोल्व मटेरियल्स हैं, नहीं हैं, तो उसकी जांच की चीज़ें भी आती हैं। लेकिन सामान्यतः अगर आपका TDS वैल्यू जो है 150-100 के आसपास रहता है तो अच्छा पोर्टेबल वाटर किया जाता है। लेकिन केवल TDS के साथ साथ आप में उस पानी में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, ये सब ना हो, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। तो पानी की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है और पानी की पोर्टेबिलिटी आपको वो लैब में जैसे फूड का इंस्पेक्टर के द्वारा चेकिंग होती है, वो हम लोग की डिमांड भी रही है कि हर एक जगह की पानी का भी चेकिंग होता रहना चाहिए बीच में, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि उनके घर में जो म्यूनसिपैलिटी की पानी आ रही है वो सही है कि नहीं है। तो उसकी जांच होनी चाहिए गुणवत्ता की, क्योंकि घर बैठे आप उसमें कितना केमिकल है, कितना मिनरल्स है, कितने बैक्टीरिया हैं, कितना फिकल लोड है, नहीं जान पाते हैं। तो उसके बीच बीच में टेस्ट होनी चाहिए। लेकिन पोर्टेबल वाटर सप्लाई अगर हो रहा है, TDS वैल्यू 50 to 100 के आसपास है, तो बहुत अच्छा शुद्ध पानी अगर है तो। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे थे, जिन्होंने कहा है जो खाना खाने के पहले कब पानी लेना है, खाना खाने के बीच में लेना है नहीं लेना है, खाना खाने के बाद लेना है या नहीं लेना है, किन किन रोगियों को कितना पानी पीना है, साथ में पानी की गुणवत्ता कितनी होनी चाहिए, इन्होंने बताया। WHO का एक रिपोर्ट है।